जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार एसएससी 10+2 लेवल पर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन 8/12/2018 फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन 82 तक देख चुके हैं। आज हम लोग 83 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 600 रुपये की राशि को 600 रुपया की राशि को दो पुरुष 4 महिला 6 लड़के के बीच में इस प्रकार बांटा गया। एक पुरुष, अब एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के के हिस्से के अनुपात को, मतलब उन लोगों को एक पुरुष को, एक महिला को, एक लड़का को 3 रुपया दिया जा रहा है, 2 रुपया दिया जा रहा है और 1 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक लड़के को प्राप्त धनराशि क्या होगा, यानी प्रत्येक लड़के को, यानी एक लड़के को कितना रुपया मिलेगा। चलिए समझते हैं। पहले तो टोटल धन कितना है, 600 रुपया। तो आप एक बात बताइए, दो गो पुरुष है, एक पुरुष को 3 रुपया दिया जा रहा है, तो टोटल कितना रुपया दिया जाएगा, 2×3 6 रुपया। एक महिला को 2 रुपया दिया जा रहा है, 4 महिला तो कै रुपया, 4×2 8 रुपया। एक लड़का को 1 रुपया दिया जा रहा है, 6 लड़का है तो 6 एकम 6 रुपया। टोटल हम जोड़ते हैं कितना रुपया, 6 और 8 14, 14 और 6 टोटल 20 रुपया। यानी देखिए ये अनुपात में है तो अनुपात में हम यहां लिखेंगे। टोटल पुरुष को, महिला को, लड़का को टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है, 20 रुपया। दिया कितना जा रहा है जी, 600 रुपया। ठीक है ना। तो अनुपात किसका मान निकालना है, तो कह रहा है प्रत्येक लड़का को। तो एक लड़का को कितना रुपया दिया जा रहा है, 1 रुपया ना। तो एक लड़का को 1 रुपया। तो ये देखिए अनुपात में जो भी होता है वो मानने वाला हुआ। जैसे मानने का मतलब हुआ कि वो माना गया है, तो मानने वाला आंसर कभी नहीं होता है। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। निकालते 0 से 0 कट गया, 2×3 6 30 रुपया। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 एकम 6 टोटल लड़का को कितना मिलेगा। देखिए ये तो आपका आंसर हो गया ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 20 से ये कट गया, 0 2 3 6 30 मतलब में कट गया ना। तो 6 एकम 6 तो 6×3 18, यानी टोटल लड़का को 180 रुपया दिया जाएगा। तो एक लड़का को कितना रुपया दिया जाएगा, तो 6 से आप भाग दे दीजिएगा, फिर यही आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, हमारा सीधा सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। तो 30 रुपया जो आपका ऑप्शन 83 का 1 नंबर है। 83 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर होगा 95। देखिए प्रत्येक लड़का को बोल रहा है, एक लड़का को कितना रुपया, तो एक लड़का को तो 1 रुपया ना दिया जा रहा है, इसलिए 1 का मान। ठीक है ना, कंफ्यूजन मत होइएगा। 95 नंबर कह रहा है, रमेश एक निश्चित संख्या में 46 से गुणा करने को कहा गया। मान लेते हैं एक संख्या है, वो संख्या x है और इसमें 46 से गुणा करने को कहा गया। तो 46 से गुणा करेंगे तो 46 x हो जाएगा। ठीक है, यदि उसने उस संख्या में 64 से गुणा किया। देखिए 46 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो बच्चा क्या किया, 64 से गुणा कर दिया इस संख्या में। तो कितना हो जाएगा, 64 x। तो पाया गया कि गुणनफल शुद्ध गुणनफल से, यानी ये गुणनफल आनी चाहिए, आ गया है ये, तो 2520 रुपया अधिक है। तो तनी देख लेते हैं, बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं, कितना अधिक है, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, इतना ना अधिक है। और अधिक दिखा रहा है 2520। देखिए कोई ट्रिक उरिक हम नहीं बता रहे, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये आप सबको आता है। ठीक है, इसमें कोई
कॉन्सेप्ट वो मत लीजिएगा जो आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय लगे। जो 1 मिनट से अंदर का बन रहा है ना, वो आपके लिए कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ट्रिक ज्यादा दिन तक नहीं मतलब टिकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सवाल पूछा है, वह संख्या क्या होगा जिसमें गुणन किया गया है, यानी यही संख्या बताना है। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, कटाइए इसको। 9 से कटा दे रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 7, 9 8 72, 0, 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, इसलिए x का मान 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0। तो वो संख्या कितनी है? 140, जो आपका ऑप्शन 1 है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, देखिए तो ये आ रहा है आपका वीडियो 99 नंबर, ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 500 रुपया पर, 500 रुपया पर 5 वर्ष में, 5 ईयर्स में का साधारण ब्याज, ठीक है। फिर कह रहा है 600 रुपया पर 2 वर्ष में का साधारण ब्याज मिलकर दोनों का जो ब्याज है ना 185 रुपया है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, चलिए हम ऑप्शन लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। और नहीं तो आप एक्स मानकर भी बना सकते हैं, उस तरह भी चलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑप्शन से आपको हम बताते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों का जो ब्याज दर है 6% है ना। तो हम देखेंगे पहले इसका ब्याज कितना हो रहा है, फिर इसका ब्याज कितना हो रहा है, दोनों ब्याज को जोड़ेंगे और जोड़ने पर अगर 185 आ गया, वही हमारा आंसर आएगा। तो देखिए, तो 5 छके 30, हम ये पूरा डिटेल्स बताएंगे। अगला जो बताएंगे ऑप्शन से, अगर ये मेरा आंसर हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, अगर अगला बताएंगे तो थोड़ा शॉर्टकट हम बताएंगे। तो पहला जो है कॉन्सेप्ट वो देखना है आपको, 5 छके 30, तो 500 का 30% निकालिए। 30% मतलब 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पचे 15, 150। फिर 2 साल का 2 छके 12, तो 600 का 12%, परसेंट मतलब बटा 100, ये 2 जीरो कट जा रहा है, देख रहे हैं, 12 पचे 60, 12 छक 72। तो इसको जोड़िए, यही ना ब्याज आपका हुआ, ये हो गया 2 7 5 12 1 1 2, 222 आ रहा है 185। इसका मतलब आपका 6% नहीं होगा। तो ये मेरा 6% वाला जो होगा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 10% दे रहा है, तो अब 10% पे निकालना है तो फटाक दे करेंगे। देखिए 10 पचे 50, अब प्रतिशत से 2 को 0 कट किया, खत्म। तो 10 पचे 50, 50 आया, 10% है तो 10 पचे 50, ठीक है, 10 पचे 50। अब 50% जब आया है तो प्रतिशत से ही जो प्रतिशत यहां रहेगा, यहां देखिए हम फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। 500 अब 10% लिए तो 10 पचे 50% ना हुआ जी, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट गया, तो 50 25, सॉरी 250 होगा जी, 250 हुआ। ठीक है, फिर 10% इसका लेंगे तो 10 दूनी 20, अब 20 ये बटा जो 100 होगा तो 2 जीरो तक कट जाएगा, देख लीजिए 600, अब 20% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छके 12, 120, ये हो गया 0, 5 2 7, 2 और 1 3, 370, जबकि 185 आ रहा है। ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कितना स्पीड कर रहा है। तो ये भी नहीं होगा, यानी 10% भी हमारा नहीं होगा। वीडियो में आ रहा है ना पूरा? हाँ ठीक है, ऊपर हम यहां समझा देते हैं। ये हो गया हमारा। अब कितना ले लेते हैं? 8%। तो देखिए 8 5 40, तो 500 का 40% निकाल लीजिए, फटाफट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 पचे 20, फिर 8 8 दूनी 16, तो 600 का 16% निकालिए, 16 पचे 80, 16 छके 96, और ये हमारा 200। इसको देखिए तो ऐसे ही 200 आ गया, और जबकि 185 लाना है, इसका मतलब हमारा 8% भी नहीं होगा, 8% भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है 5% होगा। ठीक है, तो देखिए 5%, 50 25, 500 का 25% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पचे 125, फिर 600 है, 600 का 5% लिए ना, 5 दूनी 10, तो 10% बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 छके 60, जोड़िए तो 5 6 2 8 1, देख रहे हैं 185 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा?
5% आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन 4 है। ठीक है, देखिए ऑप्शन से कोई ज्यादा लंबा समय नहीं ले। हाँ, अब ये आपके मन में चल रहा होगा कि सर इतना ऑप्शन को लेकर चेक करना है और कॉन्सेप्ट मानकर ही बना देंगे तो फटाक। तो ये जरूरी नहीं है कि चौथा ही हमारा आंसर है, हो सकता है कभी कभी एक ही नंबर आंसर हो, तब तो फटाक ना बन जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यूज करना है, लेकिन ऑप्शन वाला। ठीक है, एक कंसेप्ट से पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का आदमी को क्या करना चाहिए, माइंड पे वो सेटअप कर रखना चाहिए कि एक ही कंसेप्ट से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। 10 गो ट्रिक लीजिएगा, कितना माइंड में रखिएगा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर था, 100 क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूनिवर्सिटी, ये आपका रीजनिंग है, यूनिवर्सिटी का कोड लिखा है 3567867890900621, ये कोड है। तो कह रहा एवरी का कोड क्या होगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए क्या एवरी इसमें है, क्या एवरी इसमें है, ई है, ठीक है जी, भी है, आर भी है, वाई भी है। सिंपल सी बात है, इसी का कोड जो है यहां हमको रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कोई नियम से भी बनाया होगा तब भी वही नियम हम यहां लागू करेंगे, तो यही कोड आएगा क्योंकि अक्षर वही है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ई का कोड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 8। भी का कोड देखिए 1 2 3 4, चौथा नंबर 1 2 3 4 7, ई का कोड 8। आर का कोड 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर में ऐसे 1 2 3 4 5 9। वाई का कोड 1, ये रहा आपका 87891, जो आपका ऑप्शन 2 है। 101 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डाउटफुल भी क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतलाइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कहते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे जो किसी भी संख्या से ना कटे, ऐसे ही ना। लेकिन याद रखिएगा एक जो है ना अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या ही बोलते हैं। ठीक है ना, एक हमेशा विषम संख्या होगा, एक कभी हम अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या, सॉरी यहां देखिए एक चीज छूट गया है, 2, ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होगा, 2 होगा, जो आपका ऑप्शन 1 है। देखिए बच्चे अधिकांश यही मारकर आएंगे, सीधा मारेंगे ऑप्शन 3, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। 103 नंबर देखते हैं। देखिए कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है a पुत्र है b का। एक हम क्वेश्चन यहां लिख कर बता दे रहे हैं, उसके बाद हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, ये समझा दे रहे हैं। का अर्थ है, यहां लिख देते हैं, अर्थ है a पुत्र है b का। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। मेरे कंसेप्ट से देखिएगा तो इसको एकदम क्या कहा जाए, हलवा में हलवा बना देंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। सवाल कह रहा है प्लस का मतलब a प्लस b का अर्थ है, यानी प्लस का मतलब है ना कि a पुत्र है b का, यानी ये जो है ना ये इसका पुत्र है। ठीक है ना, ये b इसका पुत्र नहीं है, a इसका पुत्र है, यानी ऐसे रिलेशन हमको निकालना है। तो अब हम देखते हैं, प्लस का मतलब दिखा रहा है पुत्र, यहां हम लिख देंगे। ठीक है, माइनस a माइनस बी का अर्थ है a पत्नी है b की, यानी a पत्नी है b की। ऐसे चल रहा है, ऐसे मत ले लीजिएगा, अक्सर ऐसे देता है। ये माइनस का मतलब दिखा रहा है पत्नी, ये कोड लिख लीजिएगा, कोड लिख लीजिएगा ना तो आसान होगा आपके लिए।
गुना का अर्थ दिखा रहा है ए भाई है बी का, यानी भाई दिखा रहा है। भाग का अर्थ दिखा रहा है ए बहन है बी की, यानी बहन दिखा रहा है। बस सवाल कह रहा है C प्लस डी माइनस ई का अर्थ क्या है। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं। C प्लस डी, प्लस का मतलब है पुत्र, यानी A पुत्र है B का, इसका मतलब C पुत्र है D का। C जो है पुत्र है D का, तब पुत्र है इसका मतलब प्लस। ये हमको क्लियर नहीं है कि D प्लस है कि माइनस है, पिता है या माता है, बस ये इसका हमको मतलब है। माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है, माइनस का मतलब दिखा रहा है पत्नी। डी पत्नी है ई की, यहां दिखा रहा था ना ए पत्नी है बी का, उसी तरह डी पत्नी है ई की। डी जो है ई की पत्नी है, यानी ये इसकी पत्नी है। तो सिंपल सी बात है, ये इसकी पत्नी है तो ये हस्बैंड होंगे, पति होंगे। ठीक है, तो सी की मां और सी के ये पिता हो गए। अब सवाल कह रहा है, अब ऑप्शन दिखा रहा है पहला नंबर, कह रहा है ई भाई है सी का, ई भाई है सी का, भाई नहीं ना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 ई पुत्र है सी का, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ना ई पुत्र है सी का, ई जो है सी का पुत्र है, ये तो गलत कर रहा है, सी ना ई का पुत्र है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 नंबर कह रहा है ई पिता है सी का, ई जो है पिता है सी का, देखिए तो है ना भाई, सी का पिता ई है ना, यानी ई पिता है, किसका पिता है, सी का। तो बात तो सही कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है भाई, हाँ ऑप्शन 3 सही है। ठीक है ना। 104 नंबर कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक परिणाम सूची में ऊपर से राधा का स्थान 11 है। देखिए ऊपर से राधा जो है ना 11वां नंबर पर है। ठीक है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से बतलाना है हमको, नीचे से ये वाला स्थान, तो कोई बात नहीं, तो नीचे से हमको स्थान बताना है, नीचे से स्थान। तो हमारा टोटल कितना है जी, 40 है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई फॉर्मूला उर्मूला नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो 40 में से सबसे पहले तो 11 को निकाल लें, ऊपर से निकालेंगे तो नीचे ही से ना बचेगा, तो 11 को हम निकाल दिए। तो भाई प्रॉब्लम तो एक ये है ना, हमको राधा का स्थान पूछा और राधा ही को निकालें, तो राधा को इसमें रखा जाए, तो राधा को रखने के लिए +1 करेंगे। कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला उर्मूला नहीं है भाई। ठीक है ना, चलिए घटाते हैं, तो 11 में से 1 गया, -10, 40 में से 10 गया 30, तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें 3 नंबर होगा। ठीक है ना, तो आज हम 104 ही तक रहने दे रहे हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस नंबर से आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट डे इंतजार कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।